स्वागतं छात्राः। अद्य वयं पञ्चमः पाठः कण्टके नैव कण्टकं पठिष्यामः। कण्टकेन एव कण्टकम, कांटे को कांटे से निकालते हैं। ये आपने गांव में भी देखा होगा, शहरों में भी देखा होगा। अगर कहीं कांटा चुभ जाए तो उसको सुई वगैरह ना निकाल करके कांटे से निकालते हैं, क्योंकि सुई वगैरह निकालने के बाद सेप्टिक हो सकता है। तो यहाँ पर भी कण्टके नैव कण्टकम, कांटे से कांटे को निकालना। अब कहानी देखते हैं। आसीत चंचलो नाम, आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। कोई चंचल नाम का व्याध रहता था। व्याध माने होता है बहेलिया। बहेलिया जो पशु पक्षियों को पकड़ता है, उन्हें बेच करके या खा करके जीविका चलाता है। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन सह, पक्षी और मृगों को पकड़ करके वह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहति स्म, वह अपनी जीविका का निर्वाह करता था। एकदा सह जाले, एक बार उसने बने जालम विस्तार्य, जाल को फैलाकर आगतवान, वापस आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे, दूसरे दिवस, प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान, प्रातः काल में जब चंचल बन गया, तदा सह दृष्टवान, तब उसने देखा, यत कि तेन विस्तारिते जाले, उसके विस्तारित जाल में, फैलाए गए जाल में, दौर्भाग्यात, दुर्भाग्य से एक व्याघ्र, एक व्याघ्र बाघ, बद्धा आसीत, बंधा हुआ था। सो अचिंतयत, उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम, इसलिए पलायनम करणीयम, भाग जाना ही चाहिए। व्याघ्र ने निवेदन किया, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतुते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मुझे मोचयिष्यसि, छोड़ दोगे, खोल दोगे, तर्हि अहम, तो मैं, त्वाम न हनिष्यामि, तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः, वह व्याध, वह बहेलिया, व्याघ्रम जालाद बहिः निरसारयत, उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांतः आसीत, बाघ क्लांत में थका हुआ था। सो अवदत, उसने कहा, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम, मुझे प्यास लगी है। पिपासा, मुझे प्यास लगी है। नद्याः जलम आनी, नदी से जल को लाकर, मम पिपासाम समय, मेरी पिपासा को शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः, बाघ जल पी करके पुनः व्याधम अवदत, बहेली को से कहा, समय में पिपासा, मेरी पिपासा शांत हो गई, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षुतोऽस्मि, अब भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ बोला। मिथ्या भणित माने बोलना, तुमने झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, व्याघ्र ने कहा, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। क्षुधार्त माने भूखे को किमपि, कुछ भी, अकार्य नहीं होता। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ पर आधारित है। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, ऐसे ही होता है। जनाः मनुष्य या लोग, मयि स्नानम कुर्वन्ति, मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, और वस्त्र धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम, और मलमूत्र आदि विसृज्य निवर्तन्ते, छोड़कर निवृत्त हो जाते हैं। वस्तुतः सर्वम स्वार्थम समीहते, वास्तव में सब कुछ स्वार्थ पर आधारित है, स्वार्थ के लिए होता है। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के उपगम में, समीप जाकर अपृच्छत पूछा, वृक्ष
वृक्षा अवदत्, वृक्ष ने कहा, मानवाः अस्माकं छायां विरमन्ति, मनुष्य मेरी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारई, और फिर कुल्हाड़ी से प्रहृत्य मार कर, अस्मभ्यम सर्वदा कर कष्टम ददति, हमें हमेशा कष्ट ही देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी होता है काट देते हैं। सर्वा स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ के लिए ही होता है, स्वार्थ पर निर्भर है। समीपे एका लोमशिका, समीप में एक लोमशिका लोमड़ी। बदरी गुल्फाया, बदरी माने होता है बैर, बेर का पेड़, उसकी गुफा में या उसकी छाया में, उसकी झुरमुट में, पृष्ठे पीछे छिपी हुई एताम वार्ताम शृणोति स्म, इस वार्ता को सुन रही थी, इन बातों को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपगम्य कथयति, वह अचानक सहसा चंचल के उपस्थित समीप जाकर कहा, का वार्ता, क्या बात है? मामपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत्, उसने कहा, आह, अरे मातृस्वसः, मातृस्वसः माने होता है बहन, तो मातृस्वसः माता की बहन क्या हुई? मौसी। तो अरे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, समय पर तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, मैंने इस व्याघ्र की प्राणों की रक्षा की। परम एषः मामेव खायितुम् इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाना चाह रहा है। तदनंतरम सः लोमशिकायै निखिलां कथां निवेदयत्, उसके पश्चात उसने लोमड़ी को सारी निखिल माने सारी कथा निवेदन किया। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका ने चंचल से कहा, बाढ़म, ठीक है, तुम जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, उसके पश्चात उसने व्याघ्र से कहा, केन प्रकारेण तुम, किस प्रकार तुम एतस्मिन् जाले बद्धाः, इस जाल में बंधे। ऐसा अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, ऐसा मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद्वृत्तांतम प्रदर्शयितुम, व्याघ्र उस वृत्तांत को दिखाने के लिए तस्मिन् जाले प्राविशत, उस जाल में घुस गया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी ने पुनः कहा, संप्रति, अब पुनः पुनः बार बार, कूर्दनम कृत्वा, कूद करके दर्शय दिखाओ। सा तथैव समाचरत, उसने वैसे ही किया। अनारतम कूर्दनेन, निरंतर कूदने से सः श्रान्तः अभवत्, वह थक गया। जाले बद्धा सह व्याघ्रः क्लान्तः, जाल में बंधा हुआ वह बाघ क्लान्तः सन, थक करके, निस्सहायो भूत्वा, निस्सहाय होकर, तत्र अपतत, वहीं गिर गया। प्राण भिक्षाम इव च अयाचत, और प्राण भिक्षा, प्राणों की भिक्षा की तरह अयाचत, प्राणों की भिक्षा मांगा। लोमशिका, लोमड़ी, व्याघ्रम अवदत्, व्याघ्र से कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य कहा था। सर्वम स्वार्थ समीहते, सब कुछ स्वार्थ पर आधा निर्भर है। अब इसके बाद हम आते हैं शब्दार्थ पर। शब्दार्थों को आप देख लीजिए। कुछ इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो हमेशा काम आने वाले हैं, इसलिए उनको अच्छी तरह से देख लीजिए। इन पर हमने निशान लगा दिया है, अब इनको स्मरण करने की आवश्यकता है। अब हम आते हैं इसके बाद अभ्यास पर। अभ्यास में एक पदेन उत्तरत, एक पद से उत्तर दीजिए। व्याधस्य नाम किम आसीत, व्याध का क्या नाम था? तो व्याध का नाम था चंचलः। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान्, चंचलः व्याघ्रम जाले बद्धः दृष्टवान्। कस्मै किमपि कार्यं न भवति, तो कस्मै की जगह पर आज लिख दीजिए क्षुधार्ताय। बदरी गुल्मानां पृष्ठे नीलिना आसीत, बदरी के झुंड के पीछे छिपी हुई थी कौन?
लोमशिका लोमड़ी। सर्वम किम समीहते, सर्वम स्वार्थम समीहते, स्वार्थम। निस्सहायो व्याघ्र किमयाचत, निस्सहाय व्याघ्र ने क्या मांगा, प्राण भिक्षाम इव, प्राण भिक्षाम। पूर्ण वाक्य ने उत्तरत, पूर्ण वाक्य से उत्तर दें, ये आगे आपको करके इसी में हिंदी रूपांतरण के बाद दिया गया है, इसलिए आगे देखेंगे इसे। प्रश्न नंबर 3 पर आइए। अधोलिखितानि वाक्यानि कः का कम का प्रति कथयति, किसके लिए क्या कहा गया है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि तो व्याघ्रः व्याधम, ये आपकी पुस्तक में पहले से किया हुआ है। अब आप आगे देखिए। कल्याणम भवतु ते, कल्याणम भवतु ते व्याघ्रः चंचलम। जनाः पिबन्ति स्नानं कुर्वन्ति नदी चंचलम, चंचल से कहा नदी ने। अहम त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान् त्वया मिथ्या भणितम्, तो व्याध ने व्याघ्र से कहा। यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, वृक्षः, वृक्ष कह रहा है चंचल से, वृक्षः चंचलम। संप्रति पुनः पुनः पूर्णम कृत्वा दर्शय, लोमशिका ने व्याघ्र से कहा। अब रेखांकित चौथा प्रश्न, रेखांकित पदम आधृत, रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करो। तो हम तो जहाँ रेखांकित है मैंने उन्हीं का प्रयोग दिखाया है। व्याधः व्याघ्रम कुतः बहिर्निसारयत्, कहाँ जालात्, कुतः। चंचलः वृक्षम कम, नपुंसकलिंग है ना, तो कम के कान द्विवचन द्वितीय, वृक्षम उपगम्य। व्याघ्रः लोमशिकायै, लोमशिकायै कस्यै, वृक्षाणां केषां, नद्याः कस्याः। मंजूषातः पादपदानि चित्वा कथां पूरयत, ब्रैकेट में जो दिया गया है उसमें से शब्दों को चुन करके वाक्य को पूरा करें। एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्, सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्, सः बहुप्रयासं कृतवान् किन्तु जालात् मुक्तः न अभवत्। अकस्मात्, अचानक, अकस्मात्। तत्र एकः मूषकः समागच्छत्, वहाँ एक चूहा आया। बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा, बंधे हुए व्याघ्र को दृष्ट्वा, देखकर, सः तम अवदत्, उसने उससे कहा, अहो भवान जाले बद्ध, आप जाले में बंधे हुए हैं। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि। तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः साट्टहासम, साट्टहासम अवतः, हंसते हुए बोला, अरे त्वम क्षुद्रः, त्वम क्षुद्रः जीवः मम सहायं करिष्यसि, यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि, तो, तब, अहम त्वां न हनिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषकः स्वकीयैः, स्वकीयैः लघुदन्तैः, छोटे छोटे दांतों से, तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा, कर्तनं कृत्वा तम व्याघ्रं बहिः कृतवान्। यथा निर्देशानुसार उत्तरं ददतु, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। सः लोमशिकायै सर्वा कथां निवेदयत्। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदं किं, सर्वां।
अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान अहम अद्य इति सर्वनाम शब्दम कस्मै प्रयुक्तम व्याधाय सर्वः स्वार्थं समीहते अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किं सर्वः सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति वाक्यात् एकम अव्ययपदम चित्वा लिखत सहसा का वार्ता मामपि विज्ञापय अस्मिन् वाक्य क्रियापदम किं क्रियापदस्य पदपरिचय मपि लिखत विज्ञापय वि उपसर्ग ज्ञा धातु विज्ञापय। प्रश्न नंबर 7 उदाहरणानुसार रिक्त स्थानानि पूरयति उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को भरें। माता मातृ शब्द का है एक वचन द्विवचन बहुवचन में माता मातरौ मातरः। स्वस्त्री का है स्वस्वा स्वसारौ स्वसारः। मातृपद कप तृतीया मात्रा मातृभ्यां मातृभिः। स्वस्त्री का तृतीया स्वस्रा स्वस्त्रभ्यां स्वस्त्रभिः। स्वस्त्री का सप्तमी स्वसरी स्वस्रोः स्वश्रुषु। मातृ का सप्तमी मातरि मात्रोः मातृषु। स्वस्त्री का षष्ठी स्वसुः स्वस्रोः स्वस्तॄणाम्। मातृ का षष्ठी मातुः मातोत्रोः मातॄणाम्। अब प्रश्न नंबर आ पर आइए। धातुम प्रत्ययम च लिखत धातु और प्रत्यय लिखिए। जैसे गंतुम में गम धातु तुमुन प्रत्यय, द्रष्टुम में दृश धातु तुमुन प्रत्यय, करणीयम में क्री धातु अनियर प्रत्यय, पातुम में पा धातु तुमुन प्रत्यय और खादितुम में खाद शब्द है धातु है तुमुन प्रत्यय। कृत्वा कृत्वा में क्री धातु है अक्त्वा प्रत्यय है। अब इसके पश्चात आप देखेंगे इसका हिंदी रूपांतरण पूरा दिया गया है। इसको देखकर दोबारा रिवाइज कर लीजिए, अर्थ समझ में आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। अब पूर्ण वाक्य में उत्तरत प्रश्न नंबर 2 पर हमने कहा था कि आपको आगे दिखाया गया है। तो चंचलम वने जालम प्रासारयत। ख व्याघ्रस्य पिपासा जलेन शांता अभवत। ग जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत् साम्प्रतम अहम बुभुक्षितोऽस्मि इदानीम अहम त्वां खादिष्यामि। घ चंचलः लोमशिकां मातृस्वसा इति संबोधितवान्। ग जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। थैंक यू।